हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस संध्याकालीन क्लास में। तो हम पूतना वध के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने कल देखा पढ़ा कि किस प्रकार कृष्ण ने पूतना का स्तनपान किया, दूध पिया, उनके स्तनों में जो जहर था वो उसको भी पिया और साथ ही साथ उसके प्राण भी चूस लिए। यहाँ तक तो कृष्ण, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं भी हमने ली, विशेषकर भक्तों के साथ हम किस प्रकार का रिलेशन रखते हैं, हमारा सेवा और भक्ति करने में या भक्ति में सेवा, दूसरे भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा करने में हमारा मूड कैसा होना चाहिए, हमारा भाव कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। आज हम प्रयास करेंगे इस लीला को यहीं पर ही, इस अध्याय को पढ़ के खत्म करने का। देखते हैं कैसे होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 10 अध्याय 6 श्लोक नंबर 11। अध्याय का नाम है पूतना वध। सा मुंच मुंचालम इति प्रभाषिनी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिनी निष्पेद्यमानि खल जीव मणमणि विविर्त्य नेत्रे चलनौ भुजौ मुहु प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरुदः। सामुञ्च मुञ्चलम् इति प्रभाषिनी निष्पेद्यमाने अखिल जीव मणमणि विविर्त्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। सामुञ्च मुञ्चलम् इति प्रभाषिनी निष्पेद्यमान नखिल जीव मणमणि विवेर्त्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। तो यहाँ वर्णन सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं। सा मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी। तो पूतना जब कृष्ण ने उनके स्तनों को अपने मुंह में लिया तो पूतना का क्या हालत हुआ? मुंच मुंच, जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या?
मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुंच मुंच, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, अलम, बस करो, बस करो। इसी प्रकार वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ बताते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते अनुवाद में, प्रत्येक मर्म स्थल में असह्य दबाव से पूतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई वह बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण ने इस राक्षसी को बुरी तरह दंड दिया। वह हाथ पैर इधर उधर पटकने लगी और अपने दुष्कर्मों का दंड देने के लिए कृष्ण भी उसे लतियाने लगे। अगला श्लोक, पूतना की गहन तथा जोरदार चीत्कार से पर्वतों समेत, पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगा। नीचे के लोक तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही हो। यहाँ पर अंतिम वर्ड आता है, पेतुषितो व्रजनीपात शंकया। वज्रपात, जैसे वज्रपात होता है, बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, वज्रपात होता है, वैसा लोगों को लगा। इतनी जोर से वहां पर आवाज आई पूतना के गिरने की। पर्वत मतलब पर्वतें भी हिल गई, पर्वतें भी गूंज उठी। दूसरे ग्रह भी, यहाँ पर और भी एक रसा शब्द आता है, यहाँ पर रसा, रसा मतलब रसाताल, जो नीचे के जो लोक हैं, पृथ्वी के जो नीचे जो लोक है, आतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सारे लोकों तक गरजाने की आवाज गई। तो सोच सकते हैं पूतना की कैसी आवाज होगी, क्या दशा की होगी कृष्ण ने, कि नीचे के लोकों, पृथ्वी क्या नीचे के लोकों तक वो आवाज चली गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणी को है कि इस श्लोक में रसा पृथ्वी के नीचे के लोकों को रसाताल, अतल, वितल, सुतल तथा तलातल का घोतक है। अगला श्लोक, इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से आहत वृत्सासुर गिरा हो। पूतना दुर्दांत राक्षसी थी, जिसे योग शक्ति द्वारा अपने मूल रूप को छिपाने की कला ज्ञात थी, किंतु जब वो मर गई तो उसकी योग शक्ति उसे छिपा न पाई, जिससे वह अपने मूल रूप में प्रकट हो गई थी। जो सुंदर स्त्री का वेश धारण करके आई थी, अब एक भयंकर राक्षसनी का वेश, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था भयंकर राक्षसनी का, वो रूप में वो आ गई। हे राजा परीक्षित, जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। तो सोचिए पूतना का साइज क्या था, 12 मील। जब वो गिरी तो 12 मील तक, 12 मील हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के एरिया में जो है, अगर आप जो पहले का जो कैलकाटा था, अब अगर न्यू टाउन को गिनती में नहीं लेते हैं, न्यू टाउन को छोड़ देते हैं, न्यू टाउन एयरपोर्ट वगैरह साइड के डमडम साइड को अगर छोड़ देते हैं, और इस साइड में साउथ में टॉलीगंज, मतलब मान लीजिए टॉलीगंज से लेके आप शोभा बाजार इत्यादि तक जाते हैं, तो ये पूरा 18 किलोमीटर है कलकत्ता। तो सोचिए इस कलकत्ते शहर से बड़ा 18 स्क्वायर किलोमीटर है। हावड़ा के साइड, हावड़ा तक लेंगे, हावड़ा ब्रिज तक, और इस साइड में शोभा बाजार, शाम बाजार तक जाएंगे, इस साइड में साउथ की साइड में टॉलीगंज तक जाएंगे, ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मिला के कलकत्ता शहर 18 स्क्वायर किलोमीटर में है। अभी तो बहुत बड़ा हो गया पहले से, और पहले जो था आपसे 15-20 साल पहले 18 स्क्वायर किलोमीटर था कलकत्ता का एरिया। तो ये पूतना थी 20 किलोमीटर, मतलब 12 मील के दायरे में जितने भी वृक्ष थे वो सब चूर चूर हो गए। तो ऐसा पूतना का साइज था, आप विश्वास कल्पना कर सकते हैं
कि किस प्रकार से जब इतना बड़ा कोई कलकत्ते शहर जितना बड़ा अगर कोई व्यक्ति होगा और वो गिरेगा तो क्या आवाज होगी। एक बिजली कड़कती है विक्टोरिया मैदान में, खाली एक बिजली कड़कती है, गिरती है तो कितना आवाज होता है। तो जितना बड़ा भारी भरकम शरीर गिरा है तो कितना आवाज होगा। सब तहस नहस हो गया वहां पर। और कृष्ण ने जानबूझ के उसको गोकुल से बाहर लेके गए। उसका स्तनों को इतनी जोर से पकड़ा था, हालांकि नंद महाराज के घर में थी, परंतु वो कृष्ण, आचार्यगण बताते हैं, अगर वो पूतना वहीं पर ही गिरती तो पूरा गोकुल गांव का गांव जो है पूरा खराब हो जाता, खत्म हो जाता। सारे वहां के जो इतने घर थे सब टूट जाते, वहां की सुंदरता नष्ट हो जाती। तो कृष्ण उसको गोकुल से बाहर दूर लेके गए और ऐसी जगह लेके गए जहां पर किसी ने उसको देखा नहीं, उसका ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा। तो कृष्ण उसको वैसी जगह लेके गए, खुले मैदान के साइड में लेके गए और वहां पर उसका पुतना का वध किया। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। तो कृष्ण द्वारा स्तनपान किए जाने से जो पीड़ा हुई उससे मरते समय पूतना ने न केवल मकान छोड़ दिया अपितु उसने वह गांव भी छोड़ दिया और उसका विशाल शरीर चारागाह में गिर पड़ा। चरागाह में गिर पड़ा। चरागाह मतलब जहां पर वो गौ चराने जाते थे खुले मैदान में, तो वहां पर जाके वो गिर पड़ा उसका शरीर। और क्या था देखिए, पूतना का यहाँ वर्णन आता है। राक्षसी के मुंह में दांत हल के फाल खुशी जैसे थे। उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे और उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे। उसकी आंखों में गड्ढे गहरे अंधे भूपट कुओं जैसे थे। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थी। उसके बाजू, टांगे तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थी तथा उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही दहल चुके थे और जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा सहम गए। बालक कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती में ऊपरी भाग पर खेल रहा था और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर आगे बढ़ते हुए उसे उठा लिया। तो ये प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। यद्यपि योग शक्ति से पूतना अपने शरीर को घटा बढ़ा सकती थी और उसी के अनुसार शक्ति प्राप्त करती थी, किंतु भगवान चाहे जिस भी रूप में क्यों न हो समान रूप से शक्तिशाली रहते हैं। ये हमने कल चर्चा किया था इसके ऊपर में। कृष्ण असली भगवान है क्योंकि चाहे वे बालक हो या युवक, वे रहते ही हैं वही पुरुष। उन्हें ध्यान या किसी अन्य बाह्य प्रयास से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब विकट शक्तिशालिनी पूतना ने अपना शरीर बढ़ाया तो कृष्ण वैसे ही नन्हे बालक बने रहे और निडर होकर उसकी छाती के ऊपरी भाग पर खेलते रहे। षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान चाहे जिस रूप में हो अपनी समस्त शक्तियों से सदैव पूर्ण रहते हैं। उनकी शक्तियां सदैव पूर्ण रहती है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, वे किसी भी परिस्थिति में अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये है कृष्ण, छोटे से बालक के रूप में थे, 3 महीने के बालक थे, परंतु वो सारी शक्तियां उसमें थी भगवान में जो है। तो भगवान किसी भी रूप में रहेंगे, किसी भी शरीर में रहेंगे, उनके सारे ऐश्वर्य, उनकी पूरी शक्ति हमेशा उनके साथ रहेगी। तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण की पूर्ण संरक्षण देने के लिए चरण डुलाया।
जब कृष्ण इतने बड़े खतरे से बच गए तो माता यशोदा तथा रोहिणी को मुख्य रूप से चिंता हो गई। अन्य वृद्धा गोपियों ने भी, जो उन्हीं की तरह व्याकुल थी, माता यशोदा तथा रोहिणी का अनुकरण किया। यहाँ हम पाते हैं कि घरेलू कार्यों में स्त्रियां बालक की रक्षा गाय की सहायता से ही करती थी। वे जानती थी कि बच्चों को सभी प्रकार के खतरों से बचाने के लिए किस प्रकार चवण डुलाई जाती है। गौ रक्षा से अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु लोग इन बातों को भूल चुके हैं। आगे आता है, सुखदेव गोस्वामी आगे करते हैं 20 नंबर श्लोक में, बालक को गौमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गोधूलि से उसको लेप किया गया। फिर उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक की सुरक्षा प्रदान की गई। हम लोग भी अपने शरीर में 12 अंगों में तिलक लगाते हैं, मस्तक से आरंभ करके माथे में लगाते हैं, दोनों बाजू में लगाते हैं, कंठ में लगाते हैं, नाभि के ऊपर लगाते हैं, वक्ष स्थल में लगाते हैं। तो इसी प्रकार पीठ में लगाते हैं, उदर में लगाते हैं, तो इसी प्रकार अलग अलग जगह में। तो ये हम लोग जब तिलक लगाते हैं तो ये कोई नया परंपरा नहीं है कि अब कोई बोलेगा अरे आप लोग ये तिलक लगाते, ये कृष्ण भी लगाते थे। ये वैदिक नियम है, वैदिक संस्कृति है, जिससे भगवान के अलग अलग नाम लेके पूरे शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाया जाता है। ये वैदिक संस्कृति है और गोकुल के वासी, ब्रजवासी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। गोपियों ने सर्वप्रथम अपनी दाहिनी हाथ से, देखिए अभी आचमन कर रहे हैं, हम लोग भी कोई भी कार्य करने जाते हैं भगवान की जिस प्रकार की सेवा करते हैं तो पहले आचमन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लोग सब ऐसे कर रहे हैं। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया और तब उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। क्या क्या मंत्र हैं ये सब आएगा अभी। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की। आज तुम्हारी पांवों को, मणिमान तुम्हारे घुटनों की, अजर तुम्हारे पांवों की, मणिमान तुम्हारे घुटनों की, यज्ञ तुम्हारी जांघों की, अच्युत तुम्हारी कमर की, कमर के ऊपरी भाग की, तथा हैग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करें। ये सब भगवान के अलग अलग नाम हैं। अज, मणिमान, यज्ञ, अच्युत, कृष्ण के अलग अलग नाम है। हैग्रीव, हैग्रीव भी अवतार है, भगवान के अवतार हैं। हैग्रीव के अवतार में भगवान ने मधु का नामक असुर का वध किया था। केशव तुम्हारे हृदय की, जैसे हम कहते हैं ओम केशवाय नमः तिलक लगाते समय। ईश तुम्हारे वक्ष स्थल की, सूर्यदेव तुम्हारे गले की, विष्णु तुम्हारे भुजाओं की, उरुक्रम तुम्हारे मुंह की, तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करें। चक्री आगे से, गदाधारी हरि पीछे से, तथा धनुर्धर मधुहा एवं खड़ग भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। शंखधारी उरुगाय समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करें। उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती पर, तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। तो इस प्रकार से सब मंत्र पढ़ रहे थे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम उपेंद्र नमः, ऐसे करके सारे मंत्र पढ़ रहे थे और एक एक जगह उनको तिलक लगा रहे थे और फिर प्रार्थना भी कर रहे थे। ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की, ओम ऋषिकेशाय नमः आता है। ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करे, ओम नारायण नमः। श्वेत द्वीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें।
भगवान कृष्णी गर्भ तुम्हारी बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे आत्मा की रक्षा करें। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें। देखिए सब कृष्ण के ही नाम है, गोविंद माधव, फिर भी यहाँ पर ब्रजवासी सब नाम क्यों ले, क्योंकि कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे, कृष्ण को एक साधारण सा बालक अपने पुत्र के रूप में उनको देख रहे हैं। गोपियां भी यशोदा के पुत्र के रूप में उसको कृष्ण को देख रही हैं। ऐसा भगवान के नाम ही तो ये सब आ रहा है यहाँ पर। तो भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इसी तरह भगवान यज्ञ भुक जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं, तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। तो जैसे हम कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, तो ये भगवान के जितने भी नाम हैं, भगवान ये सारे रूप में एक एक वैकुंठ लोक में भगवान इन रूपों में यहाँ पर रहते हैं और उस नाम से भगवान वहां पर जाने जाते हैं और उसी नाम से उस वैकुंठ लोक का नाम भी उसी से ही पड़ता है। जैसे नरसिंह लोक है, वहां पर भगवान नरसिंह देव के रूप में रहते हैं। वामन लोक है, वहां पर भगवान वामन देव या उपेंद्र के नाम पे उपेंद्र के रूप में वहां पर रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम है। फिर आगे आता है डाकिनी, यातुधानी तथा कुष्मांड नामक दुष्ट डाइने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु हैं तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तथा विनायक जैसे दुष्ट आत्माओं के साथ कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना तथा मात्रका जैसी डायने भी सदैव शरीर प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं, जिससे स्मृति की हानि उन्माद तथा बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ा करते हैं, किंतु भगवान विष्णु के नामोच्चार से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो वे सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। तो हमने ये पहले भी बड़ा चर्चा किया था कि जहां पर भगवान रहते हैं या जहां पर भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है, वहां से सारे डर सारा भय अपने आप खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। भगवान ने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। तो यहाँ पर तो कृष्ण स्वयं है, नाम क्या, स्वयं कृष्ण वहां पर उपस्थित है। तो ऐसी जगह में किसी भी तरह की कोई भय की शंका हो ही नहीं सकती है, कोई ऐसा भय की परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। परंतु फिर भी क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, तो वो लोग ये पूरा सब कुछ यहाँ पर कृष्ण की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, आदि पुरुष हैं, अद्वैत हैं, अच्युत है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आता है। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, मैं उस जो आदि पुरुष हैं, अद्वैत हैं, अच्युत है और अनादि हैं। यद्यपि वे अनंत रूपों में विस्तार करते हैं, फिर भी वे भौतिक हैं और सबसे वृद्ध पुरुष होकर भी वे सदैव युवक लगते हैं। ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्व रूपों वाले भगवान को वेदों के पुस्तकीय ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, अपितु वे स्वतः शुद्ध अनन्य भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। तो हम भगवान को वेदों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, नहीं हो पाएगा। भगवान हमारी कल्पना से, हमारी सोच से बहुत परे हैं, बहुत 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 महान है, उनके अनंत रूप हैं।
तो अगर भगवान को जानना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के समक्ष अपने आप प्रकट होते हैं। हमको प्रयास नहीं करना है कि भगवान, प्रभुपाद जी, एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, एक प्रभुपाद के शिष्य ने पूछा था कि प्रभुपाद जी क्या हम भगवान को देख सकते हैं, या मैं ऐसी सेवा, मुझे ऐसा कौन सी सेवा करूंगा जिससे मैं भगवान को देख सकता हूँ, ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे भगवान खुशी हो और मैं भगवान को देख पाऊं, या भगवान मेरे सामने प्रकट हो ताकि मैं उनका दर्शन कर पाऊं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, डोंट ट्राई टू सी कृष्ण, वर्क इन सच अ वे सो दैट कृष्णा सीज यू। डोंट ट्राई टू सी गॉड, वर्क इन सच अ वे दैट गॉड सीज यू। अर्थात भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा कार्य करो कि भगवान स्वयं तुमको देखें। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताया था, भगवान अपने अनन्य भक्त, शुद्ध अनन्य भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। तो हमको कभी भी ऐसा मूड नहीं रखना चाहिए कि हम भगवान को देखें। हमको भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि भगवान स्वयं आके वहां पर हमको देखें, भगवान समक्ष प्रकट हो जाते हैं। देखिए वृंदावन में भगवान प्रकट हुए ना, ब्रजवासियों के बीच में प्रकट हुए, लीलाएं कर रहे हैं। तो इन लोगों ने भगवान को देखने की नहीं, इतना ज्यादा प्रेम है कि वो उस प्रेम के सामने भगवान के सारे ऐश्वर्य कुछ नहीं है। और भगवान समक्ष, भगवान को प्रेम ही चाहिए, भगवान भावग्राही जनार्दन, उनको भाव चाहिए, भक्ति का भाव चाहिए। और उस भक्ति के भाव को स्वीकार करने के लिए वो यहाँ पर अपने भक्तों के बीच में समक्ष, अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। हम शरीर को तिलक से सजाते समय विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करके शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। यद्यपि गोविंद या भगवान विष्णु एक हैं, किंतु उनके विभिन्न नाम तथा रूप हैं जिनसे वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। किंतु यदि किसी को एक साथ सारे नाम स्मरण नहीं रहते तो वह एकमात्र भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु नाम उच्चारण और भगवान विष्णु का सदैव चिंतन कर सकता है। विष्णु आराधम परम, पूजा का यही सर्वोच्च रूप है। यदि कोई निरंतर विष्णु का स्मरण करे तो भले ही उससे दुष्ट आत्माएं सताती हों, किंतु उसकी रक्षा निस्संदेह हो सकती है। आयुर्वेद शास्त्र की संस्तुति है, औषधि चिंतयेत विष्णु। यहाँ तक कि दवा खाते समय भी विष्णु का स्मरण करें, क्योंकि दवा ही सब कुछ नहीं, भगवान विष्णु असली रक्षक हैं। यह भौतिक जगत विपदाओं से भरा हुआ है, पदम पदम यद विपदम। अतः मनुष्य को वैष्णव बनकर निरंतर विष्णु का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से यह अधिक सुगम हो जाता है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, कीर्तनीय सदा हरि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम तथा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये सब इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, तो भगवान स्वयं आके हमको देखे गए हैं, वो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, माता यशोदा समेत सारी गोपियां मात्र स्नेह से बंधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट आए, और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशाल काम शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तो नंद महाराज मथुरा गए हुए थे उनसे मिलने के लिए, वसुदेव से मिलने के लिए। वसुदेव ने उनको कहा था, आगाह किया था कि कुछ भयंकर दुर्घटना होने वाली है, कुछ वहां पर तो गलत प्रभाव होने वाला है, क्योंकि कंस को पता चल गया है कि यहाँ पर कृष्ण का जन्म हो गया है। देवकी का 8वां पुत्र अभी नंदगांव में, यहाँ पर गोकुल में है और ग्वालों के बीच में है।
ये ऑलरेडी उनको पता चल गया था। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े, मित्रों जान लो कि आनकदुंदुभी अर्थात वसुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है, अन्यथा वह इस उत्पात को पहले से कैसे देख सकता था और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। तो यहाँ पर बता रहे वसुदेव के बारे में बताया गया है। वसुदेव ने ऑलरेडी बोला, हमने यही चर्चा किया, वसुदेव ने ऑलरेडी नंद महाराज को बोला कि ऐसा कुछ है, होने वाला है, उत्पात कुछ होने वाला है, तो ध्यान देना। तो ये लोग भी यही कह रहे हैं कि वसुदेव ने भविष्यवाणी की है। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को फर्शों से खंड खंड कर डाला, फिर उन खंडों को दूर फेंक दिया और उन्हें लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। तो पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि कोई उठा नहीं सकता था, उसके टुकड़े टुकड़े किए, काट काट के उसके टुकड़े टुकड़े किए, और अंतिम संस्कार तो करना ही है शरीर का, देह का अंतिम संस्कार, तो उन्होंने उसका भस्मीभूत कर डाला। जब भस्मीभूत किया तो देखिए कितना सुंदर आता है। चूंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गई, उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतएव जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगरू की सुगंध सा महक रहा था। तो अगरू बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस होता है, बहुत उसकी सुंदर खुशबू है, और अगरू के जैसी खुशबू उसके शरीर से आ रही थी जब वो शरीर जल रहा था। और केवल वहां नहीं, जहां पर वो थे, जहां पर शरीर जल रहा था वहां नहीं, आता पूतना सदैव ही मानव शिष्यों के खून की प्यासी रहती थी, और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उनके विषय में क्या कहना, क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था, और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसा कि माताएं करती रहती हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो स्तनपान कराए, कृष्ण को मारने आई, स्तनपान कराने के बहाने से, केवल एक बहाना था, स्तनपान कराना एक बहाना था, उस बहाने को भी कृष्ण ने उस सर्वोच्च पद उसको दिया। तो सोचिए, जो वाकई में कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, या जिन्होंने कृष्ण की सेवा की है, या जो लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनको कृष्ण क्या देने वाले हैं, हमारी कल्पना से ही वो परे है, हम सोच भी नहीं पाएंगे। जो केवल ढोंग कर रही थी उसको भगवान ने सर्वोच्च पद दिया, तो वास्तव में जो सेवा कर रहे हैं, तो भगवान को क्या देने वाले हैं, क्या कृपा करने वाले हैं, हमारी कल्पना से परे है। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं, और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय है। क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था, और भूतनी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। देखिए कितना सुंदर, आपको माता की गति मिली, सर्वोच्च सिद्धि मिली, वो भी वैकुंठ में, दिव्य लोक में, भगवान के धाम में। तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए, जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे, और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देती थी। बहुत सुंदर वर्णन ये आता है। भगवान कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता हैं, जिनमें कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज में तादात्म्य भी सम्मिलित है। उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मातृ प्रेम का अनुभव किया, और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। अतएव अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अपना शरीर त्यागने पर वे इस भौतिक जगत में लौट आई।
पूतना के जलते शरीर से निकले धुएं की सुगंध से सूंघकर दूर दूर के अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे, यह सुगंध कहाँ से आ रही है। इस तरह वे उस स्थान तक गए जहां पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। तो इतना पूरा ब्रजमंडल में, जो 84 कोस ब्रजमंडल है, पूरे ब्रजमंडल में इसकी खुशबू फैल गई थी। इस अगरू की, जो धुएं से जो अगरू की खुशबू आ रही थी, अगरू से भी ज्यादा सुंदर खुशबू आ रही थी, और लोग उस खुशबू को सूंघते सूंघते वहां पहुंच गए जहां पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। जब दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई और फिर कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वे हतप्रभ रह गए और उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक को आशीर्वाद दिया। निस्संदेह नंद महाराज वसुदेव के अत्यंत कृतज्ञ थे, जिन्होंने इस घटना को पहले ही देख लिया था। उन्होंने ये सोचकर वसुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत हैं। तो नंद महाराज ने भी मन ही मन में वसुदेव का ध्यान किया और उनको धन्यवाद किया। तो ये होता है रियल वैष्णव, जो वैष्णव एटिकेट, जो वैष्णव सदाचार होता है कि हमेशा मन ही मन में भी लोगों को, हमको हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताई गई है। हे कुरुश्रेष्ठ श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, मानो कृष्ण मृत्यु के मुख से लौटे हों, और अपने पुत्र के सिर को सूंघकर निस्संदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया। जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं को सुनने में अपने को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। हरि हरि बोल। दोबारा मैं पढ़ता हूं। जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कह के सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय को अंत करते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह घटना जिसमें उस डायन ने बच्चे को मारने का प्रयास किया किंतु स्वयं मारी गई, निश्चय ही अद्भुत है। इसलिए इस श्लोक में अद्भुतम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से आश्चर्यजनक। कृष्ण अपने विषय में अनेक अद्भुत कथाएं छोड़ गए हैं। कृष्ण नामक ग्रंथ में इन कथाओं को पढ़ने मात्र से मनुष्य को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वह आदि पुरुष गोविंद के प्रति क्रमश अनुरक्ति तथा भक्ति उत्पन्न कर लेता है। इस तरह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत पूतना वध नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जय श्रील प्रभुपाद की जय, कार्तिक मास की जय, श्री दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो किसी को अगर कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो आप लोग बोल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर बात बताया गया है। तो मैं आप सभी भक्तों का जो हृदय के अंतकरण से मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस परम मोस्ट ऑस्पिशियस कार्तिक के महीने में हम लोगों को मुझे भगवान की कथा का कीर्तन, भगवान की कथा बोलने का, श्रवण करने का, पढ़ने का, सुनने का अवसर प्रदान किया। तो प्रार्थना यही रहेगी कि किस प्रकार हम इसमें भगवान के प्रति हमारा जो है इन लीलाओं को पढ़ के हमारे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े, भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े। तो आप सभी भक्तों का
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई कमेंट है किसी को तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, 5 मिनट समय है। अंजू मित्तल माता जी, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। ये हरे प्रियंका कृष्ण। पाल कौन है प्रभु? मुझे पता नहीं है, प्रियंका पाल प्रियंका माता जी अपने आप ही बताएंगी कौन है, और जो कनेक्ट होगा तो बताएंगी। ओके। हरे कृष्ण माता जी, प्रियंका पाल कौन है माता जी? प्रियंका पाल में अपने आप को अनम्यूट करो, नीचे का अनम्यूट करो, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। म्यूट है आप, बोलने वो नहीं रहा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आप अनम्यूट कीजिए, देखिए आपके स्क्रीन में अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। नहीं हो रहा है क्या? हुआ? हाँ, हरे कृष्णा। प्रियंका पाल, हरे कृष्णा बोलो माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए, आप कौन बोलिए माता जी? हम राखी आंटी से आपका नंबर मिला। अच्छा अच्छा, हरी बोल, ठीक है ठीक है। राखी सिंह? हाँ, राखी सिंह। ओके। तो उनसे हम पूछे थे क्लास के लिए, तो उन्होंने ये नंबर ज्वाइन करने के लिए बोले हैं। ओके। तो ही आज ओ प्रियंका पाल वो है, हम सोचे कोई हाँ, और हाँ। इसीलिए पाल। अच्छा अच्छा, हम आपका टाइटल नहीं जानते थे। ठीक है, हरी बोल, ठीक है, हरी बोल। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को तो मैं ले सकता हूँ। अंजू मित्तल माता जी, अपर्णा माता जी, बबीता अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी बोलिए। बबीता अग्रवाल माता जी, भावना आहूजा, बीना शॉ, ज्योति आहूजा आंटी, कोमल पंजाबी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस कोमल। प्रभु मे भी मेरा जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ मे भी क्लास में डिस्कस किया गया हो और मेरा स्किप हो गया हो, इसलिए मैं एक बार पूछना चाहती हूँ कि कार्तिक महीने में दीपदान क्यों किया जाता है? कार्तिक महीने में दीपदान इसलिए किया जाता है क्योंकि पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कार्तिक महीने में भगवान को दिया दिखाने का बहुत सारी महिमाएं बताई गई हैं। ओके। There is not one reason. I will send you a list of reasons. एक पूरा मेरे पास उसका कार्तिक महिमामृत है, उसमें बहुत सारे कारण बताए गए हैं दीप दिखाने का, क्योंकि शास्त्र में वर्णन किया हुआ है, इसलिए हम लोग करते हैं विशेष कार्तिक महीने में। अभी इसको अगर दूसरे सेंस में समझा जाए, वो तो मैं शेयर करूंगा तो आप पढ़ लीजिएगा। इसको अगर दूसरे सेंस में लिया जाए तो जैसे मान लीजिए हम लोग सारा साल कहीं ना कहीं से कुछ शॉपिंग करते हैं ना, अपने लिए कपड़े अपने इत्यादि लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं सारा साल। तो कुछ एक ऐसा ब्रांड है, जैसा पैंटालून जैसा ब्रांड है, तो पैंटालून में तो हम लोग रोज जाएंगे नहीं शॉपिंग करने, वंस इन अ वाइल, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है इत्यादि जो भी है। कुछ वंस इन अ वाइल हम लोग वहां जाएंगे, कभी कुछ खरीदे, या हम सारा साल पे इंतजार करते हैं कि पैंटालून्स का सेल कब लगेगा, 50%, 70%, 80% डिस्काउंट। फिर हम क्या करेंगे, जाके पैंटालून से खरीद के भर भर के खरीद के आ जाएंगे, नहीं भी जरूरत होगा फिर भी खरीद लेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले लेंगे, पता है कि फिर सेल मिलेगा नहीं, पैंटालून का प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। तो वैसे ही कार्तिक महीना जो है ना, भगवान का सेल का महीना है, भगवान उस महीने में सेल लगाते हैं।
क्या सेल लगाते हैं? जो सारा साल, जो पूरा वर्ष जो है, पूरा साल जो भक्ति करते हैं, इस महीने में भगवान सेल का महीना है ये, कि यहाँ तुम थोड़ी सी भी अगर भक्ति करोगे ना, थोड़ी सी भक्ति में कार्य करोगे, तो भगवान उसके ऊपर बहुत विशेष कृपा देंगे। क्यों? क्योंकि राधा रानी के कई नामों में से एक नाम कार्तिका भी है। तो ये महीना क्योंकि राधा रानी के नाम पे है, इसलिए ये महीना, कार्तिक का महीना, भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये राधा रानी के नाम से है। तो ये राधा रानी का महीना, क्योंकि राधा रानी इतनी प्रिय है भगवान को, इसलिए उसका नाम का ये महीना भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहते हैं कि अभी मैं बहुत कृपा देने वाला हूँ, क्योंकि ये महीना मुझे बहुत प्रिय है, राधा रानी के नाम पे है, इसलिए मैं इसमें अनंत कृपा दूंगा। थोड़ी सी भी कोई भी कुछ करेगा, मैं पूरा सेल दूंगा। जैसे अभी हमको अगर बोला जाए, हम लोग नॉर्मली बैंक अकाउंट खोलते हैं, अभी तो जीरो बैलेंस में खुलता है ना, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है। नहीं तो पहले क्या होता था, 1000 रुपीज मिनिमम बैलेंस में अकाउंट खुलता था। तो हम एक भौतिक जगत में, मैं 2-3 अलग अलग उदाहरण समझा रहा हूं तो शायद समझ में आ जाएगा। जैसे भौतिक जगत में हम एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं बैंक में, तो हमको एक पैसा डालना पड़ता है। बैंक वाला क्या करता है, हमसे फॉर्म भरता है, हमको एक अकाउंट नंबर देता है और हम उसमें 1000 रुपये जमा कर देते हैं। फिर हम जब जितना उसमें डालते जाए, फिर हमारा एक साथ इकट्ठा होगा, तब हम उसको फिर खर्चा करते हैं, राइट? यस, राइट। अभी कार्तिक का महीना हमारा आध्यात्मिक बैंक अकाउंट खोलने का महीना है। इस आध्यात्मिक बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा? अगर हम एक छोटा सा भी भक्ति में कार्य करते हैं, मतलब हम अगर इस अकाउंट में 1 रुपया डालते हैं ना, तो इस अकाउंट में जाते ही ये 1000 रुपीज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कृष्ण बाकी 999 उसमें डालते हैं। 1000 गुना, मतलब हम कुछ भी डालेंगे इंटू 1000 उसका रिजल्ट आएगा। अगर हम 1 रुपया डालेंगे तो 1000 हो जाएगा, 2 रुपया डालेंगे 2000 हो जाएगा, 3 रुपया डालेंगे 3000 हो जाएगा। ये कृष्ण इसको इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपनी तरफ से दे देते हैं कृपा। समझ में आया? तो ऐसा कौन सा बैंक होगा इस पूरे ब्रह्मांड में जहां पर आप एक अकाउंट खोले और आप जितना रुपया डाले, अगर हम जितना डालते हैं उसका सिमिलर अकाउंट भी कोई डाल देना तो होगा नहीं। हम बैंक में रुपया डालते हैं तो कितने तो बैंक हमारा रुपया लेके गायब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बैंक डिफंक्ट हो जाते हैं। लोग लोन बड़ा बड़ा हजारों करोड़ों का लोन लेके बैंक डिफंक्ट हो जाता है। तो बैंक कुछ नहीं करता, बैंक हमारा पैसा रखता है, उसको यूज करता है और उसका इंटरेस्ट हमको देता है, 2%, 3%, 4% का इंटरेस्ट देता है। लेकिन कृष्ण का जो बैंक अकाउंट है, कार्तिक महीने में जब हम अकाउंट खोलते हैं, हम जितना डालते हैं उसको 1000 गुना मल्टीप्लाई करके कृष्ण उसमें डाल देते हैं। फिर जब वो बैंक अकाउंट पूरा फुल हो जाता है, फिर हम उसको खर्चा करते हैं। कैसे खर्चा करते हैं? आध्यात्मिक जगत, क्योंकि वो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा बैंक अकाउंट खुला है, भौतिक जगत में बैंक अकाउंट नहीं खुला है। तो उसका एनकैश करने के लिए हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना पड़ता है, मतलब हम भगवान के धाम जाते हैं। और इतना धन उसमें रहता है, इतना धन रहता है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता है, और हम कभी वापस नहीं आते हैं। फिर इस जगह पे हमको आने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना धन रहता है वहां पर। समझ में आया कोमल? यस प्रभु, यस ये प्रभु। कार्तिक मास की महिमा है। तो मैं इसका लैंप ऑफरिंग के अलग अलग है, मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ मेरे पास है, इंग्लिश में पीडीएफ है, तो मैं उसको अलग से शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। थैंक यू प्रभु। प्रभु जो ग्रुप में कीजिएगा ना, हम लोग भी देखने पड़ेंगे प्रभु। ओके ठीक है, मैं दे देता हूँ। 3-4 पेज का है, 3-4 पेज में केवल दीपदान का ही महिमा दिया हुआ है, तो मैं अभी देखता हूँ। अच्छा, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, आपका एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो देने के आपका जो कैपेबिलिटी है प्रभु जी, वो इतना लाजवाब है प्रभु जी कि हम लोग को समझने में माने तनिक भी देरी नहीं लगता है। अच्छा, आपका जी प्रभु जी। मतलब मेरा फ्रीक्वेंसी आप लोग के फ्रीक्वेंसी ऐसे मैच कर गया, ऐसा? तो आप लोग 93, आप लोग 93.5 रेड एफएम में, तो मेरा भी 93.5 रेड एफएम में ही पकड़ लिया, फ्रीक्वेंसी मैच हो गया आपके साथ। 93.4 या 93.6 में नहीं है।
जी जी तो बिल्कुल। देखिए आप लोग का फ्रीक्वेंसी कितना अच्छा है कि मुझे उसको पकड़ने में देर नहीं लगा। तो ये क्रेडिट भी आप लोग को ही जाता है कि आप लोग का फ्रीक्वेंसी कितना अच्छा है। तो आप लोग एग्जाम्पल से और ज्यादा समझ में आ जाता है प्रभु मैं जी बोला पूरा। ना, एग्जाम्पल इसलिए निकल रहा है क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हैं, तो आप लोग को समझाने के लिए मेरे मुंह से अपने आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल निकलते हैं। आप लोग के प्रभु जी, इंटेलिजेंस से मैं, आप लोगों के इंटेलिजेंस लेवल से, आप लोगों की बुद्धि से मैं अपनी बुद्धि को मैच करने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए मैं हर तरीके से सफल हो रहा हूँ। आप लोग मुझे हर बार 100 और 100 दे रहे हैं कि प्रभु आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आपने हमको समझा दिया। जी तो सोचिए जी इसका पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। आप लोग मुझे कितना अच्छा अच्छा मार्क्स दे रहे हैं, सब चीज में 100 और 100 दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्रेडिट। आप लोग मास्टर है, आप लोग टीचर है, मैं शिष्य हूँ। तो आप लोगों का इंटेलिजेंस, आप लोगों को जो चीज चाहिए मेरे से वो आप लोगों को मैं दे पा रहा हूँ। जैसे होता है ना स्कूल में, क्या होता है स्कूल में, अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है और 100 और 100 लाता है तो टीचर उससे बहुत खुश होती है, सर या टीचर उससे बहुत खुश होते हैं। तो आप लोग मेरे से बहुत खुश हैं, मुझे हर चीज में अच्छा बता रहे हैं। तो आप लोग टीचर में स्टूडेंट, तो मैं भी खुश हूँ कि आप लोगों को मैं प्रसन्न कर पा रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, टीचर हमारे टीचर जो है स्टूडेंट से खुश हैं प्रभु जी। हाँ, टीचर जो है स्टूडेंट से खुश हम हैं सर। हाँ, जी प्रभु, ओके ठीक है। आप अपना क्रेडिट प्रभु जी हम लोग को देते हैं। मेरा तो कोई क्रेडिट ही नहीं है। नहीं अगर प्रभु जी, आप आपका अगर आप हमको बहुत क्रेडिट है प्रभु जी। आप लोग हमको नहीं सुनेंगे तो हम किसको बोलेंगे? फिर हमको बोलना प्रभु जी पड़ेगा। आप दीवारों को भी कान होते हैं, तो मैं दीवारों को बोलते रहूंगा। प्रभु जी, आप इतना अच्छा से समझाते हैं ना, तो हम लोग को सुनने का मन करता है प्रभु जी। हर तरह से आप हम लोग को बहुत अच्छा से समझाते हैं प्रभु आप जी। लोग का सुनने का तो हम मन लोग को भी करता है, बार इसलिए बार मेरे मन मुंह से करता अच्छी है। अच्छी बातें भी निकलती है। आप लोगों को सुनने का मन नहीं होगा तो मुंह से बात भी नहीं निकलेगी। हमने टेप रिकॉर्डर का एग्जाम्पल दिया था ना कि कैसेट के अंदर में बहुत सारा भजनों का, बहुत सारा कीर्तनों का, बहुत सारा भगवान का कथा होगा। लेकिन उस कैसेट को लेके कान के सामने हिलाएंगे तो आवाज नहीं निकलेगा, जमीन में पटकेंगे तो आवाज नहीं निकलेगा। उसको टेप रिकॉर्डर में डालेंगे तो उस कैसेट के अंदर जो भी चलिए अपने तभी आप आवाज निकल जाएगा। तो मैं वो कैसेट की तरह हूँ और आप लोग उस कैसेट प्लेयर की तरह है। तो जैसे मेरा आप लोगों के साथ संपर्क होता है, मेरे अंदर जो भी वो अपने आप निकल जाता है। ठीक है, इसका क्रेडिट भी आप लोगों को ही जाता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कैसेट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। कैसेट आप उतना अच्छा कैसेट है तभी तो अच्छा चलेगा ना प्रभु जी। कैसेट तो अच्छा ही अगर होता है कि कैसेट खराब, बीच बीच में टेप रिकॉर्डर का हेड वेड खराब हो जाता है तो कैसेट का आवाज भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप लोग एकदम परफेक्ट है, प्रभु जी। एकदम जी प्रभु जी। पैनासोनिक सोनी के टेप रिकॉर्डर है आप लोग। तो एकदम कैसेट भी ठीक से बज ही रहा है, कैसेट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है ना? आप तो हम ही लोग को वापस से क्रेडिट दे दिए प्रभु जी। ओके ठीक है, आदान प्रदान चलते रहेगा। ओके, और कोई प्रश्न किसी को, कोई कमेंट किसी को? ज्योति आंटी आपको कुछ बोलना था? हरे कृष्णा, मुझे एक प्रश्न पूछना था। मैं स्कंद 12वां अभी पढ़ रही हूँ, लास्ट है बाकी। तो आज मैंने शाम को पढ़ा कि श्रेष्ठ भृगुवंशी मार्कंडेय ऋषि अपने योग सिद्धि की उपलब्धि के कारण यशस्वी हैं। आज भी वे इस जगत में भगवान की अनन्य भक्ति में पूरी तरह लीन होकर विचरण करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब आज भी तक हैं ये? मार्कंडेय ऋषि अभी भी हैं। हाँ, मार्कंडेय ऋषि अभी भी इस जगत में हैं। अश्वत्थामा के लिए भी तो बोलते हैं ना, तो वो भी है इस अश्वत्थामा भी जगत अभी में। भी है, हनुमान भी अभी भी इस जगत में है। वो सब देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होगी, हम लोग अपनी दृष्टि से नहीं देख पाएंगे उनको। अभी हैं वो लोग, हैं ये सब जगह में वो लोग हैं, अभी भी इस स्थिति में है, कहीं ना कहीं वो लोग हैं, गुप्त वेश में है। ठीक है, हरे ठीक कृष्णा। है, हरे कृष्ण। ओके, प्रीति सिंह माता जी आपको कुछ बोलना था? नहीं प्रभु, भूल से हो गया। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, और कोई मुकेश प्रभु कुछ बोलना है? सुमन चौरसिया माता जी, सुलेखा जयसल माता जी, और बस हो गया। और किसी को कुछ बोलना है नहीं? ठीक है, तो हम लोग यहीं पर ही रखते हैं। फिर एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, मैं उस अनाउंसमेंट को कर देता हूँ, हम लोग एंड करते हैं।